Hello class 7, this is your subject science and chapter 5. Open your science book. This is your science book as you know very well. This is your starting lesson of your chapter 5. Acids, bases and salts. Fine. Starting में मैं आपको पहले acid का बताती हूँ. What is the meaning of the acid and how it come from? The word acid come from the Latin word acidus which means sour, खट्टा. ठीक है. Sourness is the characteristic property of all the acids. हमेशा खट्टे की property ही मानी जाती है उसकी कि is due to the acids present in them. जो फूड में भी खटास होती है अगर किसी में तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एसिड मिला होता है जिसके कारण उसके अंदर लाइक हमारा विनेगर हो गया ड्यू टू एसिडिक एसिड होता है इसके अंदर. लाइम एंड सिट्रस फ्रूट्स उसको सिट्रिक एसिड के लिए. And tamarind and grapes are sour in taste due to tartaric acid, sour milk due to lactic acid and apple due to the malic acid. It means हर चीज में जो चीज खट्टापन आपको दिखा रही है there is some acid present in that also. Fine. And acids are the chemical compound होते हैं which have a sour taste होता है. As I told you, materials containing an acid उन मटेरियल्स को कहा जाता है एसिडिक सब्सटेंसेस. फाइन. एंड हमारे दो आयंस होते हैं. इट मींस वन पॉजिटिव आयन होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं जिन्हें आयंस बोला जाता है. एंड इसमें सामने देखिए आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है. HCl है ये, H फॉर हाइड्रोजन एंड Cl फॉर क्लोराइड. तो सामने देखिए H के ऊपर माइनस है और प्लस आई थिंक प्लस आइकन है एंड प्लस Cl के ऊपर माइनस है. इट मींस दोनों में एक एक की कमी थी उनको पूरा होने के लिए, उनकी वैलेंसी थी है. तो Cl ने एक दे दिया हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन ने ले लिया Cl से, दोनों की कमी पूरी हो गई है. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की क्लासिफिकेशन यानी उसको कैसे कैसे अलग किया जा सकता है. फाइन. फर्स्ट वन इज आपके टू टाइप्स के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स. इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन होते हैं? द एसिड्स लाइक हाइड्रोजन क्लोरिक, सल्फरिक एंड नाइट्रिक एसिड जो आपके केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल हैं जिनको बोला जाता है इनऑर्गेनिक. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड्स भी बोला जाता है बिकॉज दे कैन बर्न, स्किन को भी जला सकते हैं और आपके कपड़ों को भी जला सकता है ये. ठीक है. एंड ऑर्गेनिक क्या होता है कि नेचुरली ये मिलते हैं हमें कहाँ, प्लांट एंड वेजिटेबल्स में, लाइक उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक. लाइक आपका है कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एसिडिक एसिड आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स. ओके. एंड नेक्स्ट इज आपका देखिए एक चार्ट बना हुआ है. यू हैव टू मेक दिस चार्ट इन योर नोटबुक्स ऑल्सो. ये आपके नेचुरल सोर्सेज हैं. ठीक है. जो हमें मिलते हैं किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और इनमें कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. सामने इन एसिड्स के नेम रिटन है आपके. ये आपको सभी को लर्न करने हैं. लाइक जैसे मैं बोलती हूँ हम दूध को दही बनाते हो तो दही में हमारा कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड. इट शुड बी लर्न टू यू. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स. अब इनमें भी दो तरीके की एसिड्स होते हैं. कुछ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और कुछ कमजोर होते हैं क्योंकि जो ज्यादा क्या करेगा, रिलीज करेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और जो पानी में मिक्स हो जाते हैं दे आर कॉल्ड सॉलिड. और इसका उल्टा व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर वीक एसिड होते हैं. फ्यू ऑर्गेनिक एसिड्स सच एज एसिटिक, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं वीक एसिड्स के. ठीक है. एंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्योर मिनरल एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड होते हैं ये, जिनका कोई कलर देखा नहीं जा सकता. एंड दे हैव अ सॉर टेस्ट, आई हैव टोल्ड यू. एंड एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. कुछ जैसे कपड़ा को खराब कर दिया, हमारे पेपर को, इस तरीके के ये थोड़े से कोरोसिव होते हैं नेचर में. एंड दे शो कलर चेंज. जब किसी इंडिकेटर के करंट उसमें आते हैं ना ये कॉन्टैक्ट में, तो ये अपने कलर को भी चेंज कर सकते हैं. एसिड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड. एंड केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की क्या होती है? जब ये रिएक्शन करता है मेटल के साथ
तो ये क्या फॉर्म करता है, देता है हमें, जैसे आप अपनी बुक्स में देखिए, एसिड को प्लस मैंने मेटल के साथ क्या किया है, रिएक्शन करवाया है। एंड व्हाट हैपन, हमें सामने एरो के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, हमें सॉल्ट मिला है इनके डिसोल्यूशन के बाद, और सॉल्ट के साथ मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी मिली है। ओके, एंड नेक्स्ट इसी के नीचे देखिए वो कह रहे हैं कि आप कुछ टुकड़े आप अपने जिंक मैग्नीशियम क्लोराइड के आप लेंगे यहाँ पे, और उसको 2HCl के साथ कंबाइन करेंगे। व्हाट विल हैपन, आपका जो Zn प्लस 2HCl ZnCl2 उसके साथ कंबाइन हो गया, हाइड्रोजन अलग से फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट में भी इसी तरीके से, और जब वो कह रहा है कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ होता है, तब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इज देयर। ठीक है, और हमारे एसिड्स के यूजेस क्या होते हैं, बिकॉज जो प्रेजेंट होते हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, वो हमें प्रोवाइड करते हैं जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी होते हैं चीज़ें, एसिड्स उनका फॉर्मेशन करते हैं कौन, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, एंड हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड होता है ह्यूमंस में, जो सीक्रेट कहाँ होता है, हमारे स्टमक में, ताकि हमारे जो डाइजेशन होता है बॉडी में वो कंप्लीटली हो जाए। लाइक एसिड आर एडेड टू द फूड में एज अ प्रिजर्वेटिव, ताकि वो खराब ना हो, काफी टाइम तक उसको संभाल के रखा जा सकता है। एंड इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ एक्वा रेजिया, जो हमारे गोल्ड और प्लैटिनम में डिजोल्व हो सकते हैं। और कुछ एसिड्स लाइक हमारे सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड वो यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स के लिए बनाने के लिए। ओके, एंड होम्स में भी हम लोग कई बार किचन के सिंक वगैरह साफ करने में भी एसिड वगैरह का सैनिटरी वेयर से आप परचेज करते हैं, यूज करते हैं उसको। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड। एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज टेबल एसिड फॉर द सैलड। सैलेड आप बनाते हैं ना, उसकी ड्रेसिंग के लिए भी आप कई चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पिकल में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड एंड बेस। नाउ acids we have done, now it is a time for base. Take a pinch of baking soda, it has a bitter taste होगा थोड़ा सा इसका, आप उसका पानी में सोल्यूशन मिलाएंगे, अपने हाथ में इसको इरेज रब करेंगे अपने हाथों उंगलियों से, तो उसमें थोड़ी सी सोपी वाली फीलिंग, सोपी वाली साबुन की तरह, जैसे वो नहीं होता सॉफ्ट फिसलना टाइप, दैट विल बी देयर। ठीक है, और जिसमें क्या जो ये सब्सटेंसेस जो इस तरीके का रिएक्शन हमें देते हैं, दे आर कॉल्ड द bases and the materials containing a base, जिन materials में इस तरीके का बेस रेडी होता है उन्हें बोला जाता है बेसिक सब्सटेंसेस। ओके, एंड OH प्लस, OH क्या होता है आपका, हाइड्रोक्साइड। आयंस आर कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस बोला जाता है जिसे, लाइक हमारे नीचे देखिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया, इनका फॉर्मेशन किया ना हमने, इसको ऐड करके कि रिजल्ट देखने के लिए कि व्हाट विल बी हैपनिंग, तो सामने हमें क्या मिल गया, सोडियम अलग हो गया हमारा, हाइड्रोक्साइड अलग से हमें मिल गया। ओके, एंड नाउ बेसिस विच आर सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, उन बेसिस को एल्केलीज बोला जाता है। ओके, और जो अपनी इस कंडीशन के हिसाब से वो घुल नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं, तो हमें ये कहने में कोई वो दिक्कत नहीं है कि ऑल जो एल्केलीज है वो सारे बेसिस होते हैं, बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्केलीज नहीं हो सकते। ठीक है, लाइक मैंने ये आपके केमिकल फॉर्मूले, इट शुड बी लर्न टू यू, कि अगर मैं बोलूँ कि KOH किसका फॉर्मूला है, तो यू शुड बी लर्न कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है, और मैं अगर कहूँ कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए मुझे, तो यू शुड लर्न NKOH शुड बी लर्न टू यू। ठीक है, you have to make this chart in your notebooks. Okay, and this is your strong and weak bases, as I told you, like हमारा milk of magnesia का example मैं लेती हूँ, is used in antacid and medicine for relief from acidity में जिसे use किया जाता है। लेकिन some bases are either not soluble in water, और ना ही ये they are sparingly soluble in water, अलग से भी नहीं ऐड हो सकते, तो दे आर कॉल्ड वीक बेसिस। और जो जल्दी से इजीली सोल्यूबल होते हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस।
एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस इज देयर, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं है इसके अंदर, एंड इट इज प्रेजेंट इन द स्किन टू फॉर्म द सोप को बनाने के लिए भी, एंड दे हैव अ बिटर टेस्ट होता है इसमें, ठीक है, एंड दे आर कोरोसिव कि हमें बिना किसी ग्लास वगैरह के वी शुड नॉट यूज इट, एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर मिथिल ऑरेंज येलो, और इस तरीके से ये क्या करता है, बेसिस हमारा रिएक्शन करता है इनसे, ओके। एंड नेक्स्ट वन, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी बेसिस की क्या होती है कि जब ये बेसिस किसी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या हमें देते हैं, टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड बना देते हैं उसका, विच अपीयर एज प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। एंड इसमें भी नेक्स्ट में भी इसी तरीके से किया है इन्होंने, सॉल्ट मिल गया हमें और वाटर अलग से हमें प्रोवाइड हो गया है, ओके। एंड नाउ लास्ट वाले में देखिए थोड़ा ध्यान से, जब ये रिएक्शन करते हैं एसिड्स बेसिस के साथ, तो व्हाट हैपेंस, रिएक्शन विद द बेसिस एंड न्यूट्रलाइज देम टू फॉर्म न्यूट्रल सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। लाइक एसिड ने बेस के साथ दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पे, जिसने हमें सॉल्ट भी दिया है प्लस वाटर भी दिया है, ठीक है। This is your starting lesson of your chapter 5, acids, bases and salts. Fine. Starting में मैं आपको पहले acid का बताती हूँ. What is the meaning of the acid and how it come from? The word acid come from the Latin word acidus, which means sour, खट्टा, ठीक है। sourness is the characteristic property of all the acids, हमेशा खट्टे की प्रॉपर्टी ही मानी जाती है उसकी, कि is due to the acids present in them, जो फूड में भी खटास होती है अगर किसी में, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एसिड मिला होता है, जिसके कारण उसके अंदर लाइक हमारा विनेगर हो गया, ड्यू टू एसिडिक एसिड होता है इसके अंदर, लाइम एंड सिट्रस फ्रूट्स उसको सिट्रिक एसिड के लिए, and tamarind and grapes are sour in taste due to tartaric acid, sour milk due to lactic acid and apple due to the malic acid. It means हर चीज में जो चीज खट्टापन आपको दिखा रही है, there is some acid present in that also. Fine. एंड लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं हमारे नेचर से जो हमें मिले हुए हैं, दे इंडिकेट बाय द कलर चेंज के अकॉर्डिंगली वो बता देते हैं कि गिवन सेंटेंस इज अ जो गिवन जो सब्सटेंस है हमारा वो एसिड है या बेस है, ओके। अगर आपको मैं पूछूं तो व्हाट आर योर इंडिकेटर्स, तो यू शुड हैव लर्न लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज, ओके। जैसे मम्मा आप किचन में आप कभी ट्राई करके देखना, आप टर्मरिक यूज करते हैं ना किचन में, हल्दी उसमें आप बर्तन पे लगा होता है तो आप उसके ऊपर सर्फ से जब धोते हैं डिश, है ना, तो डिश क्लीनर से आप उसको धोते हैं तो वो कलर उसका रेड रेड हो जाता है, चेंज दिखता है आपको कभी, हाँ जी। तो ये आपको वही दिखाता है आपको कि हाँ देयर इज एन एसिड और बेस इसमें है यहाँ पे, ओके। एंड नेक्स्ट इज योर लिटमस, इट इज अ सॉल्यूबल पर्पल सब्सटेंस होता है आपका ये, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग द प्लांट्स एंड द लिचन्स बोला जाता है जैसे, और जो ये लिटमस चेंजेस इट्स कलर टू रेड में, अगर वो चेंज कर देता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में, और ये ब्लू में चेंज कर देता है अपने कलर को जब वो बेस या एल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, ओके नाउ। और उसको जब ये टर्न्स इस सॉल्यूशन इज एल्कोहल में होता है चेंज, तब उसमें उसका कलर हो जाता है, व्हाट द कलर वी गेट, पिंक कलर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज मिथेल, तो ये ऑरेंज कलर में शो करता है, और जिसे एंड एसिडिक मीडियम एंड अ शार्प येलो, इन बेसिक मीडियम में वो डार्क कलर का येलो कलर शो करता है उसकी प्रेजेंस को दिखाने के लिए, ओके।
and universal indicators. What is a universal? It is a combination of dyes that shows a change of color over a range of pH. ठीक है, these are also available as the strip of papers में भी आपको मिलते हैं. ये दिख रहे हैं आपके कलर्स के आपको. The change in the color can be match किया जा सकता है with a standard color chart to find the pH. लाइक ये देखिए बीच में आपका यहाँ है ग्रीन पे आपका न्यूट्रल है. आप लेफ्ट में जाएंगे तो आपका ये येलो होता जाएगा, पिंक होगा, रेड होगा, ये आपका एसिडिटी की फॉर्मेशन दिखाएगा. और राइट में आपको एल्कलिनिटी की दिखाएगा. ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है. ओके, नेक्स्ट वन इज आवर सॉल्ट. सॉल्ट क्या होता है हमारा? सॉल्ट इज अ कंपाउंड produced along with the water in neutralization reaction between an acid and a base. और इनमें कॉमन सॉल्ट हमारा कौन होता है? सोडियम क्लोराइड, जो हम यूज किया जाता है विद एन एसिड के साथ. लाइक हमारा बेस है प्लस उसके साथ एसिड मिला दिया तो व्हाट हैपेंड, हमें सॉल्ट मिल गया एंड वाटर अलग से मिल गया. ओके, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्ट की? ये ज्यादातर क्या होते हैं? सॉलिड होता है. ठीक है, solid salts can be acidic, basic and natural, and salts are the good conductor of electricity. ठीक है, and they are also soluble. हमें मालूम है आप घोलेंगे तो वो पूरी तरह से घुल जाएगा पानी में. and salt have a high melting and boiling point भी होता है. and salts are used for the preparation of soap from vegetable oil. okay, uses of salts. Sodium chloride is used as a preservative in the pickles also. ठीक है, and it is also known as baking powder. कौन? सोडियम bicarbonate. and it is also used in the medicines as well as in the fire extinguishers में भी इसे यूज किया जाता है. and it is also used in the manufacture of glasses को भी, और उसको हार्ड वाटर जो है उसको सॉफ्टनिंग देने के लिए. and copper sulfate is used in the preparation of fungicides. it is used in dyeing the industry and also as a wood preservative, ताकि उसको दीमक वगैरह ना लग जाए, उसको सेफ रखने के लिए. ओके, एंड नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन. इन एवरीडे लाइफ में आप इनका कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं? ठीक है, फर्स्ट है आपका इंसेक्ट स्टिंग पे. अगर जैसे कोई चींटी वगैरह काटती है वो हमारा क्या कर देती है? फॉर्मिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है. जब जैसे चींटी इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड हमारी स्किन में वो छोड़ देती है, जिससे क्या होता है हम काफी देर तक रबिंग करते रहते हैं, खारिश होती रहती है. और कैलेमाइन सोल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जिससे हम उसको ठीक किया जा सकता है उसे. ओके, नाउ एसिडिटी. एसिडिटी क्या होता है? व्हेन यू हैव अ रेगुलरेशन यू गेट अ शार्प taste of strong hydrochloric acid produced in the stomach में. sometimes too much acid in the stomach causes sharp pain होने लग जाता है और डॉक्टर के पास भी हमें जाना पड़ता है ताकि नॉर्मल कंडीशन हमारी आ जाए. जिसमें हम क्या करते हैं? ड्रिंकिंग प्लेन वाटर हमें क्या करता है? काफ़ी रिलीफ मिलता है अगर हमारे स्टमक एसिड इज डिल्यूटेड हो गया है वो. ठीक है, एंड थर्ड वन इज ट्रीटेड द वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज. जो फैक्ट्री से हमारा काफ़ी एसिडिक वेस्टेज निकल के बाहर आता है जो रिवर्स वगैरह में हम डिस्पोज कर देते हैं, बट दे शुड बी फर्स्ट ट्रीटेड विद द बेसिस में उसको ट्रीट करना चाहिए, न्यूट्रलाइज करना चाहिए, ताकि उसमें से जो बाहर निकलने वाली जो स्मेल एयर पोल्यूशन ना करे, वाटर पोल्यूशन ना फैलाए, ताकि हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है समुद्र में या नदी में किसी भी पानी के सोर्सेज ऑफ वाटर हैं जो वहाँ हम इनको नुकसान ना पहुंच सके. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग द टूथ डिके. दांत दर्द को बचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स इन योर माउथ. अल्केलाइन होता है नेचर में, जिसके कारण हमारे एसिड न्यूट्रलाइज हो जाते हैं ताकि हमारे टीथ को हम रिलैक्सेशन दे सकें. फाइन, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटिंग सॉइल. ट्रीटिंग का मतलब हमारी मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है. ओके, ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो रिलीजेस ऑर्गेनिक एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. उसमें भी काफी हद तक सुधार देखा जा सकता है.
And this is your answers. Chapter 5 के question A, B, C and D, and your E question is also there. And this is your answer. Second, third, fourth and fifth is there. Sixth, seventh and eighth. Here we are going to complete this lesson and I will be coming to your next class in your next lesson. ठीक है, तब तक आप सारा वर्क फिनिश करके अपनी नोटबुक्स में भी रखेंगे और बुक्स में भी. ओके.